अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और कोरोना वायरस से डे बाय डे बढ़ रहा है, लेकिन क्रिकेट के मैदानों से अब खबरें आ रही हैं, सॉल्यूशंस निकल रहे हैं कि यार मैचेस हों। और वेस्ट इंडीज़ का दौरा इंग्लैंड है, उसके बाद फिर पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड है। वहाँ पाकिस्तान के जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। एक तवील फहरिस्त है पाकिस्तानी स्क्वाड की, और यकीनी तौर पर उस पर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। जब वो सीरीज़ बिल्कुल नज़दीक आएगी तब मज़ा आएगा कि क्रिकेट होने वाली है, तो उस पर बात की जाए। आज मैंने सोचा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है एक मामले को लेकर, तो उस पर मैं वीडियो करूं कि टीम इंडिया जो है एक बेहतरीन आउटफिट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले जो है कुछ अरसे से टीम इंडिया की कारकर्दगी जो है वो चैंपियन टीम की होती है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन नॉकआउट्स में आकर टीम इंडिया जो है वो एकदम से कोलैप्स कर जाती है मोस्टली। जैसा कि हमने 2019 के वर्ल्ड कप में देखा कि एक बेहतरीन सुप्रीम आउटफिट थी टीम इंडिया, और उसके सामने न्यूजीलैंड की टीम थी जो बाद में फाइनल खेली और ऑलमोस्ट वो फाइनल जीतने लगी थी। लक एलिमेंट आ गया। लेकिन जब कंपेयर करते हैं आपके टीम वर्सेस टीम कि यार इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होगा तो कौन सबकत ले जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो ट्रेडिशनली बहुत अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेलते, एक दो प्लेयर्स के अलावा। अगर विलियमसन की क्लास को अलग कर लें, टेलर का एक मेथड है स्पिनर्स को खेलने का, उसको आप जरा साइड पर कर दें। इसी तरह जब पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनका मैच हुआ, या फिर वो जो फाइनल श्रीलंका से T20 का था जिसमें उन्हें शिकस्त हुई, या 2015 की बात कर लें तो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो उनको सेमीफाइनल में शिकस्त हुई, वहां की भी आप बात कर लें, तो टीम इंडिया की जो है ना ये वाली नाकामियां थोड़ी सी तूल पकड़ गई हैं। अच्छा, मोस्टली क्या है कि मोस्टली जो कप्तानी है वो विराट कोहली के हिस्से में रही है इन सारे मामलात में, और धोनी भी करते रहे, लेकिन विराट कोहली के हिस्से में जब से क़यादत आई है तो लोग यही कहते हैं कि कॉन्फिडेंट गाय होना अच्छी बात है, लेकिन बाज़ जगहों पर कोहली को हमारे कुछ इंडियन दोस्त ही कहते हैं कि यार अपनी मनमानी ज़रूर करते हैं वो टीम सिलेक्शन में। और जो 15 का स्क्वाड्स होता है हमने देखा, देखें आज बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, विकेट कीपर अब बड़े बेहतरीन बैट्समैन होते हैं। अब वो दौर चला गया कि एक इंसान सिर्फ अपनी विकेट कीपिंग स्किल्स पर टीम में जगह बनाता था। उसको मालूम है कि अगर कोई कीपर, मैं 100% हूँ, अगर कोई 95% है प्लस वो मुझसे अच्छा बैटर है तो उसकी जगह बन जाएगी टीम इंडिया में, उसकी या किसी भी टीम में। तो भाई उसकी जिंदा मिसाल महेंद्र सिंह धोनी थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट में आए तो विकेट कीपिंग स्किल्स आई थिंक दिनेश कार्तिक की ज्यादा बेहतर थी, लेकिन धोनी ने आकर जिस तरह से खुद को एडजस्ट किया और जिस पाए के वो बल्लेबाज थे, तो यहाँ अभी भी वो हैं, क्योंकि मतलब वो अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं और T20 वर्ल्ड कप खेलने की ख्वाहिश है उनकी। और T20 वर्ल्ड कप पर सेपरेट एक वीडियो में करने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए भी खबरें आ रही हैं कि भाई टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि 40,000 वाले स्टेडियम में 9 से 10,000 बंदे बिठाकर मैचेस कराएं, तो इट मीन्स के ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप कराना चाहता है अपने ही वक्त पर। और ये जो इंग्लैंड में सीरीजेस हो रही है ना, ये आई थिंक एक तरह का मॉडल केस है, ये मॉडल केस साबित होने वाली हैं वर्ल्ड कप के इनेकाद में। मैं आपको दावे से बात करता हूँ, फॉर्मेट डिफरेंट होगा, टेस्ट होंगे, फिर पाकिस्तान से T20 भी है, लेकिन यहाँ तक ICC भी ये जान लेगी कि हाउ इट वर्क्स, किस तरह से ये सारे चेंजेस जो किए हैं कि बॉल पर आप जो है वो ये जो पसीना है ये आप लगा सकते हैं, थूक नहीं लगा सकते, और दीगर चीज़ें। बहरहाल कमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी क्या है कि यार ये चोक क्यों करती है टीम इंडिया। आप सब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि यार वासिफ भाई, मैंने कहा था कि यार देखें ये एक सब्जेक्ट है, इस पर बात होगी ज़रा डिफरेंट अंदाज से। जिस दिन मूड हुआ तो मैं इस बात पर ज़रूर वीडियो करूँगा। तो आज मेरा मूड है और आज बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में खुद ही आ रही थी इस हवाले से कि यार होता क्या है। देखें कीपर जितना भी अच्छा हो, अब हमने देखा है पूरी दुनिया में ये चल रहा है, जॉनी बेरिस्टो, जॉश बटलर एक ही टीम में एक ही प्लेइंग 11 में जगह बना लेते हैं। बेरिस्टो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज बनकर सामने आया है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट जितनी भी एडवांस हो जाए, आपको ये ख्याल और ये ध्यान जरूर रखना है कि यार क्रिकेट है क्या। यार हर जगह के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन्स जो है ना वो बने हैं, यानी कि स्पेशल जो होता है ना वो फिर स्पेशल होता है, चाहे उसकी स्किल्स या उसके स्ट्रोक प्ले में वो बात ना भी हो जो दूसरे के है, रिलायबिलिटी आती है। हमने हमेशा से देखा
कि भारत के पास जब हम बात करते हैं 2000 ऑनवर्ड्स की, मिडिल ऑर्डर में जब कमी थी, युवराज सिंह आते हैं, मोहम्मद कैफ आते हैं, कुछ अरसे के लिए वो खलापुर होता है। मोहम्मद कैफ बहुत कंसिस्टेंट नहीं रह पाया बेचारा, लेकिन ही वॉज अ गुड प्लेयर टू, अच्छा इंप्रेसिव प्लेयर था। कुछ मैचेस उसने सिंगल हैंडेडली जिताए हैं, और वो जो नेट वेस्ट का फाइनल था उसको भी युवराज आउट हो गए थे तो फिनिश करने वाला कैफ ही था। कैफ ने उसके बाद भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी एलेक्स टूडर के अगेंस्ट, जहां से बाउंस बैक कर गया था इंडिया, रन रेट बहुत ऊपर जा रहा था। बहरहाल कैफ का जिक्र हुआ तो ये बात साथ जोड़ दी। लेकिन आगे आ जाए, विराट कोहली यकीनी तौर पर एक जो उनका चार्म है और जो उनका नाम है, जो उनकी आलमी क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज हैं, कमाल की हैं, इसमें कोई शक नहीं। रोहित की भी कमाल की हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी टीम इंडिया में सीनियर प्लेयर्स हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो लोग उनके नाराज चेहरे या उनके कुछ इकदामात ये बता रहे हैं कि ये जो रवि शास्त्री और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन है, या आई थिंक इसको यूं कह लें कि इमरान खान और इंतखाब आलम का कॉम्बिनेशन याद आ जाता है कि इंतखाब आलम टीम के मैनेजर कम कोच जो भी थे, लेकिन इमरान खान को जो लड़का चाहिए होता था वो लेते थे, ना इंतखाब आलम कुछ कहते थे। तो फील यही आता है कि रवि शास्त्री का इसमें कोई रोल नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता, वो कोहली को यस कह देते हैं कि हाँ जो तुम बेहतर समझते हो वो करो। देखें, कोई अच्छा प्लेयर है, किसी के मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपको क्रिकेट के खेल को आज भी समझना होगा। 1996 से चले ले लेते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, क्योंकि फिर कंसिस्टेंसी नहीं थी। सईद अनवर आए थे 89-90 में, सर्कल का इस्तेमाल करने लगे थे, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। फिर पूरी तरह से बैट्समैन बने, खुद पर काम किया, कंप्लीट हुए। लेकिन सनत जयसूर्य और कालू विथराना ने, ये बात है ऐसी ही, मैं बात वही कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताई है, टॉपिक भी वही है जो थंबनेल है, लेकिन समझाने के लिए दलील देनी है। तो दलील ये है कि जब जयसूर्या और कालू विथराना आए तो श्रीलंका ने एक फॉर्मेशन बनाई 1995 के बाद। वो ये बनाई कि उन्होंने अग्रेसर्स ऊपर रख लिए। आपने देखा गुरु सिन्हा भी एक ऐसे प्लेयर थे, फिर अरविंदा डिसिल्वा थे। तो सनत जयसूर्या और कालू विथराना अगर आउट हो जाते थे तो गुरु सिन्हा सर्वाइव करते थे, अरविंदा डिसिल्वा अटैक करते थे। फिर ऑल ऑफ द सडन राणा टुंगा, रोशन मानामा और फिर हशान तिलिका रत्ने जो विकेट कीपर भी थे, तो हशान तिलिका रत्ने तक ये वो 3-4 नाम थे कि अगर श्रीलंका अर्ली ऑन विकेट लूज कर जाए तो ये ऐसे प्लेयर्स थे कि ये पार्टनरशिप बिल्ड करते थे, स्लो डाउन करते थे गेम के पेस को, रन रेट कुछ भी हो, ये पहले टीम को सेफ जोन में ले जाया करते थे। ये मिसाल मैं अब क्यों दे रहा हूं कि अगर मैं टीम इंडिया पर नजर डालूं, क्योंकि माजरा सब जगह एक ही है, वो फाइनल उठा लें T20 वर्ल्ड कप का जहां श्रीलंका जीत गई। वो क्यों जीत गई कि जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी तो वहां भी टीम इंडिया की बैटिंग उस तरह से नहीं चल सकी, और वो एक युवराज का सबसे बुरा मैच है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि वो आए विकेट पर लेकिन वो बॉल को मिडिल ही नहीं कर पा रहे थे, फिर वो बेचारे आउट होकर चले गए। इट हैपेंस विथ एवरीवन, ऐसा नहीं है कि ये अकेले उनके साथ हुआ, लेकिन हुआ, किस्मत खराब थी कि बड़े फाइनल में हुआ। उसके बाद आप आ जाए 2015 में, टारगेट लग जाता ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, विकेट अच्छी है, आइडियल है, वही आपकी क्लास की बैटिंग लाइनअप है, लेकिन रन्स का पहाड़ सामने लग गया। तो फिर कोहली भी आउट हो गए, रोहित भी आउट हो गए, धोनी भी सरवाइव करते करते आउट हो गए, और मतलब बड़ा एक मैच ऐसा था कि उसमें लगा ही नहीं कि टीम इंडिया इस मैच में है। ये 2015 के सेमीफाइनल की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पर नजर डाल लें तो टीम इंडिया ऊपर चढ़ी हुई थी पूरे टूर्नामेंट में, पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था, लेकिन वो जानते थे कि पाकिस्तान ने जिस हैरानकुन तरीके से बाउंस बैक किया है, क्योंकि लॉबीज में होटल की बैठकर बात हो रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया जब वो भारत से हारी। भारतीय टीम भी बात कर रही थी, हर्षा भोगले जैसे कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे थे कि ये टीम तो अब बिल्कुल ही फारिग हो गई है, पाकिस्तान में क्या टैलेंट नहीं आ रहा है, किस तरह की टीम। और फिर 1.5-2 हफ्ते के बाद उसी टीम ने सरप्राइज कर दिया, साउथ अफ्रीका को हराती है वो टीम श्रीलंका को हराती है जिसने भारत को हरा दिया था। डेंजरस टीम थी, उसकी बैटिंग लाइनअप बहुत अहम थी, डेंजरस थी, गुना थलिका वगैरह अपनी फॉर्म में थे, अच्छे तेज लड़के थे। तो बात यह है कि फिर टीम इंडिया को मालूम था कि पाकिस्तान जो है वो राइस पर है, हम अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेल चुके हैं। मसला जो आता है मेन इन सारी चीजों का जो रीजन जो आज मैं बता रहा हूं आपको, वो जो मैंने मिसाल दी, अब आप समझेंगे वो क्यों देके गया था मैं पीछे।
रमेश कालू विथराना और सनत जयसूर्या वाली या श्रीलंका के सिस्टम वाली। देखें, एक होती है फ्लैम्बॉयंस, एक होता है अटैकिंग प्लेयर, जैसे ऋषभ पंत, जैसे दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक भी तेज खेलता है, दिनेश कार्तिक बहुत ज्यादा टेक्निक वेक्निक के चक्कर में नहीं पड़ता, वरना वो आलमी क्रिकेट में शायद बहुत कुछ अचीव करता। वो उस पर बड़ा रिलाय किया है, बहुत दफा रिलाय किया है। लेकिन एक टीम में आपने 3 विकेट कीपर बैटर्स डाल दिए हैं, तो ये एक इंडिया का क्रिकेटिंग सिस्टम, इंडिया का क्रिकेटिंग कल्चर, इंडिया की आबादी, यानी कि आबादी कितनी पॉपुलेशन है भारत की, एक, भाई मैं अंदाजे से ही बताऊंगा, 1 अरब 30-35 करोड़ तो है, 30 करोड़ तो है। तो 1 अरब 30 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन में आप एक आईसीसी नॉकआउट इवेंट या वर्ल्ड कप क्रिकेट में आप 3 विकेट कीपर बैटर्स लेके जाते हैं, जबकि आपके रैंक्स में, एक मिसाल के लिए, कौन कौन से बैटर्स नहीं मौजूद है। एक अंबटी रायडू नाम का लड़का जो परफॉर्मर रहा, आईपीएल में आप देखते हैं कि बड़े से बड़े बॉलर्स की पिटाई करता है, 100 बनाए हुए हैं वहां पर भी, उसके बाद बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, उसके बाद आप देख लें कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। उसके बाद एक आपका प्लेयर था सुरेश रायना, तजुर्बा था, मिडिल ऑर्डर में टीम को बड़े अरसे तक संभालता था। विराट भी कहते थे धोनी की कप्तानी में कि मेरा, माही भाई का और रायना का ये रोल है कि हम जो है टीम को, पूरी टीम को लेके चलें, उठाकर चलें। तो सुरेश रायना को ऑल ऑफ द सडन उसकी अपनी गलती, अच्छा वर्ड नहीं होगा, यानी उसके साथ कुछ इश्यूज हुए थे, उसकी फिर फिटनेस वैसी नहीं रही थी। लेकिन फिर युवराज सिंह की क्रिकेट भी जल्दी खत्म करा देना, यानी कि जो क्लास एक्ट्स होते हैं ना मिडिल ऑर्डर में, खुद से आपने खला छोड़ी, खुद से आपने फ्लो छोड़ा। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही थी कि हु इज विजय शंकर। विजय शंकर एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर तो आपके पास हार्दिक पांड्या था, चले वो अच्छा है, बुरा है, हल्का बॉलर है, अच्छा बॉलर है, इमामुल हक की भी विकेट ले ली थी भाई उसने, हमें ये याद है, ठीक है ना। तो विजय शंकर क्या उस पाए का प्लेयर था कि वो टीम इंडिया को नंबर 4 पर रिप्रेजेंट करने के लायक था? नहीं था। इसलिए अगर था तो आप उस पर रिलाय करते, आप उसे बड़े मैच खिलाते। आप देखें कि भारत की टीम में जो न्यूजीलैंड से 2019 में शिकस्त हुई, उसमें जब 3 बैटर्स आपके आउट हो गए, राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो उसके बाद आपके पास लाइन से आ कौन रहे? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, ये दोनों विकेट कीपर है, और एक विकेट कीपर पीछे आपने बिठा हुआ है जो तजुर्बेकार है, साबिक कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी। सो हाउ कैन यू एबल टू विन मैचेस विद दैट दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन? जरा मुझे इसका जवाब ढूंढकर बताएं। ये एक सच को समझें। इट डजंट मैटर कि कितना कॉन्फिडेंट, कितना टैलेंटेड है ऋषभ पंत। हम सब बात करते हैं टाइम टू टाइम पंत की कि यार पंत बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है, चलेगा, सीखेगा, अभी बहुत छोटा है। दिनेश कार्तिक अरसे सर आप उस पर बैक करते हुए आ रहे हैं। मुझे याद है 2007 में बहुत शानदार ग्रैम स्मिथ का कैच ले लिया था, ऐसा फ्लाइंग कैच था। बेहतरीन एथलीट है क्योंकि विकेट कीपर है, एजाइल है, बहुत अच्छा। लेकिन दिनेश कार्तिक क्या एक अच्छा फिनिशर था, या आपने उसकी तारीख देख रखी थी कि क्या आप उस पर एज अ बैटर, कंसोलिडेट करने वाले बैटर की हैसियत से रिलाय कर सकते हैं? वो अपनी मर्जी से बीच में कहीं भी शॉट मार देता है। देखें, जब आपके रैंक्स में रोहित शर्मा है, अगर वो आउट हो गया, राहुल अग्रेसर है, उसके बाद कोहली है, कोहली सब कुछ कर सकते हैं बैटिंग्स में। लेकिन अगर आपने कभी ये सोचा कि टॉप 3 फेल होंगे, तो आपको हमेशा नंबर 4 या 5 के एरिया में जरूरत पेश आएगी एक क्लास एक्ट की। क्लास एक्ट का मतलब ये नहीं है कि उसने 150 रन बनाए हुए, भाई बनाए होते तो वही होता टीम में, लेकिन आपको उसका टेम्परामेंट मालूम होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में, आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, उसमें कि यार कौन है। तो आई थिंक कि जिन लड़कों को चुना गया उनसे बेहतर लड़के आपके रैंक्स में मौजूद थे। आप अंबटी रायडू के साथ जा सकते थे कि जो अपनी विकेट पर प्राइस टैग रखता है, इतनी आसानी से विकेट नहीं देता। इसी तरह अंबटी रायडू मेरा रिश्तेदार नहीं है, इसी तरह से अंबटी रायडू के अलावा आप ऐसे ही किसी प्लेयर का इंतखाब कर सकते थे। आपने अरसे दराज तक केदार जाधव को रखा, लेकिन 4-5 पे नहीं रखा, बिल्कुल ठीक 6 पर रखा, क्योंकि जाधव एक अग्रेसिव प्लेयर है, अपने मेथड से खेलता है, स्ट्रोक्स अपने वो पैक नहीं करेगा, चाहे कंडीशन, सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि उसका खेल ही यही है। ठीक है, इट्स ओके, उसने इस तरह से परफॉर्मेंस भी दी है। लेकिन
काफी तवील हो गया केदार जाधव की नाकामियों का सिलसिला। तो हैरान कुन बात यह है कि इतनी बड़ी आउटफिट, इतना जबरदस्त क्रिकेटिंग सिस्टम, उसमें बैकअप प्लान्स नहीं मौजूद। इट मींस कि सिस्टम लड़के आगे ला रहा है, बैकअप प्लान कप्तान और कोच के पास माजरत के साथ मौजूद नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसको अपनी पसंद के लड़कों पर नाज है। देखें, दुनिया में कहीं भी आज भी आप खड़े हो जाएं, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, कहे यार कोई स्क्वाड है, अब अगले महीने कोई बड़ा इवेंट है, तो हम सब आंखें बंद कर 11 नाम 12 नाम बता देंगे कि यार ये होंगे। ये जो झगड़ा आता है ना, ये होता ही वो जो स्क्वाड के बाकी मेंबर्स होते हैं ना, 13वां, 14वां और 15वां, ये होता ही 4 लड़कों की जंग है, 3 से 4 लड़कों की, कि ये कौन से लड़के हमें सिलेक्ट करने हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन बन जाए, कि अगर हमें जरूरत पड़ गई, अगर हमारा कोई बॉलर फ्लॉप होगा तो हम इसको डाल देंगे, अगर हमारा कोई बैटर होगा तो भाई आपने कुछ तजुर्बेकार प्लेयर्स को निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, कुछ आपकी लाइकिंग में नहीं थे। व्हाट अबाउट मनीष पांडे ऑल्सो? मनीष पांडे ने ऑस्ट्रेलिया में 100 किया हुआ था, बेहतरीन 100 किया था। देखें ऑस्ट्रेलिया में 100, भारत में बैटिंग का बड़ा जरखेज है, भारत बैटिंग के मामले में हम सब जानते हैं, सही है, क्योंकि तेंदुलकर, गावस्कर, ये सब रोल मॉडल्स हैं वहां, ठीक है। फिर कोहली आ गए तो हर इंसान देखता है कि यार कोहली भाई की इतनी परफॉर्मेंसेज है, मैं भी यूं करूंगा। लेकिन मनीष पांडे ने ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन पेसर्स, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन अटैक, उनकी कंडीशंस में कंसोलिडेट करना जानता था, इनिंग बढ़ाना जानता था, उसमें ये टैलेंट था, उसमें ये कॉन्फिडेंस था, उसने माजी में भी ऐसा कर रखा था। तो आप विकेट कीपर सारे ले गए और आपने मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा खला खुद छोड़ दिया। तो यही देखा जा रहा है कि टॉप 3 रन्स करते जाते हैं, टूर्नामेंट की शुरू से करते जाते हैं, ऑल ऑफ द सडन वो तीनों चोक करते हैं, जिस दिन उस दिन बैंड बज जाती है भाई, सीधी सी बात है। तकलीफ हुई एज अ क्रिकेट फैन और एशियन क्रिकेट लवर, मुझे पूरी दुनिया का है, अच्छा खेली न्यूजीलैंड, हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को, चाहे किसी से गलती हो कुछ हो, मैट हेनरी ने ऊपर से ब्रेक थ्रूज दिलाया, उसके बाद छा गए भाई वो, उन्होंने बिल्कुल ही एक तरफ कर दिया। वो तो जडेजा क्या दिन था, जडेजा ने को भी प्रूफ करना था। रविंदर जडेजा आपके साथ है, आप उसे बिठा के रखे हो, एकदम से ले जाकर खिला देते हो। तो सवाल ये पैदा होता है, इन सारे लड़कों से ज्यादा तजुर्बेकार रविंदर जडेजा भी था। पूरी दुनिया ये बात करती है, मुझसे भी सब आप लोग कह रहे थे ना वासे भाई वो फैसला गलत था, मैंने कहा तो पूरी दुनिया बता रही है। चलो यार वो फैसला नहीं करते तो रविंदर जडेजा को तो बारी दी थी, बॉलिंग से कॉन्फिडेंस मिला हुआ था, फील्डिंग कमाल की हुई थी, उसने रविंदर जडेजा को ऊपर कर देते कि यार ये सीनियर मोस्ट प्लेयर है, हो सकता है जाकर बाहें खोले, ये तेज खेले, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। क्योंकि उस मैच में जो मैं न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल की बात कर रहा हूं 2019 के, सीधा और वी में रविंदर जडेजा ने ही मारा। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या क्वालिटी है, क्लास का हिटर है, लेकिन याद रखें तजुर्बे की जो मैंने बात की है वो क्यों की है अब आप समझेंगे। उस मैच में और उस इनिंग में एक बार भी मुझे बता दें कि बंदा अक्रॉस द लाइन एरियल गया हो तो वो कामयाब हो गया हो। अक्रॉस द लाइन यूं करके जिसने मारा उसका काम हुआ। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या थोड़ा थोड़ा सेट हो गए, पंत ने भी 30 प्लस कर दिए थे। आई थिंक पंत ने गलती कर दी, सेंटनर की बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, वहां से खींच कर ले गए और मिड विकेट पर कैच हो गए। वो सही है ना, वाइड मिड विकेट पर उनका कैच पकड़ लिया गया। तो बात ये है वो तजुर्बे की कमी। उस वक्त अगर विकेट पर महेंद्र सिंह धोनी होते तो वो असिस्ट कर लेते, जैसे उन्होंने जडेजा को समझा दिया था कि तुमने यूं नहीं मारना, तुमने यूं और यूं मारना है। उन्होंने मिड ऑन पर छक्के मारे, सेंटनर को भी वो निकले तो उन्होंने मिड विकेट पे ऐसे मारा। अगर वो बल्ला यूं कर देते तो वहां एक तो अक्रॉस द ग्राउंड जो है ना ऐसे क्रॉस में ब्रीज थी और बॉल जो है वो होल्ड भी कर रहा था। तो बात ये होती है कि हल्का सा होल्ड कर रहा था, लेकिन शॉट मेकिंग इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी इन लोगों की ना तजुर्बेकारी ने बना दी। इन एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा मैटर करता है, एक्सपीरियंस से ज्यादा इन एक्सपीरियंस मैटर करता है। जी हाँ, क्योंकि वो इन एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड को मैच जितवा गया, आपको नहीं जिता सका। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत अगर उनकी तबाही बॉलिंग से बेचारा आउट होने वाला होता ना, कार्तिक भी अच्छा लग रहा था आंखों को, कार्तिक का नीशम ने कमाल का वहां पर कैच पकड़ा पॉइंट पोजीशन पर। फिर क्या हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की मनमानी के आगे
बहुत खफा हुए। ये बात शायद डिस्कस हुई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मेरे जहन में ये बात थी, मैंने कहा यार आज इस पर बात करेंगे। इतने खफा हुए कि जब टीम इंडिया के हालात बुरे हो गए, जडेजा ने जब 50 किए तो यूं यूं अपना उन्होंने स्टाइल किया, वो जो करते हैं पहलवानों वाला। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी यूं यूं कर उनको क्लैप किया कि यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ बैठे थे तो रोहित शर्मा नाराजगी का इजहार कर रहे थे बहुत ज्यादा। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, रोहित शर्मा शायद इसी बात पर खफा थे कि यार आपने धोनी को सेंड क्यों नहीं किया। जब महेंद्र सिंह धोनी हमारे पास मौजूद है, इतना तजुर्बेकार हमारा एक्स कैप्टन, तो भाई वो टीम में है ना। अब उसके अब आप क्या समझ रहे हो, उसके रिफ्लेक्सेस जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, एंड में वही खड़ा रहा। 50वां रन शायद उन्होंने ले लिया था और 51वां लेने भागे थे तो गप्टिल की डायरेक्ट थ्रो लग गई, फर्गुसन को छक्का भी मार दिया था। यानी वो अगर रन आउट नहीं होते तो वो शायद उस मैच को इंटरेस्टिंग भी बना सकते थे, निकाल कर भी ले जा सकते थे। लेकिन दैट वॉज टू लेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी वजह है, देखें जब इतनी विकेट्स गिर जाती है ना तो कोई कितना ही बड़ा फिनिशर हो उसको चाहिए होता है विकेट्स का कुशन। माइकल बेवन को ओडीआई क्रिकेट की तारीख का बेहतरीन फिनिशर इसीलिए कहा जाता है कि वो उसके पास एक आर्ट था। उसने बहुत से मैचेस तो मुझे याद हैं जो शेन वॉर्न, ब्रैट ली, इन लोगों के साथ जितवाए भाई, सिंगल हैंडेडली। वो टेल को चलाना जानता था। लेकिन फिर कहूंगा कि शेन वॉर्न में बैटिंग टैलेंट मौजूद था, वो इतना माठा टेलेंडर नहीं था बॉस। इसी तरह ब्रैटली भी बैटिंग करते थे, वो कौन भूल सकता, वो दूसरा टेस्ट 2005 एशिस का कितना रेजिस्ट किया उस आदमी ने, ऑलमोस्ट वो ले गया था वो मैच। वो तो माइकल कास्प्रोविच 2 रन चाहिए थे तो आउट हो गए। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूं कि टीम इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप अपनी जो भी काम करें, आप अपनी मनमानी करें, अपनी चलाएं तो वो हर बात आपकी ठीक साबित हो। तो विराट कोहली ने जो है वो गलतियां की हैं, एस कैप्टन गलतियां की है। रोहित उनसे नाराज हो गए थे और जब विराट कोहली जा रहे थे, मतलब प्रेशर हुई तो उसके लिए जब वो जा रहे थे कि हाँ यार बात करूंगा, आप सबसे हार गए, तो सबसे हाथ मिलाया। एक वो जेस्चर है, अपनी टीम के तमाम प्लेयर से हाथ मिलाया। हार्दिक खड़े थे रोहित के बराबर में, उनसे भी हाथ मिलाया। लेकिन रोहित शर्मा ने ना विराट की तरफ हाथ बढ़ाया ना विराट ने हाथ मिलाया। इसके पीछे कोई रिफ्ट नहीं थी, उसी मैच में लिए गए डिसीजंस थे। क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो युवराज ने कहा था ना कि बस 2 ही स्टार है, उसके बाद ज्यादा मसला नहीं है। विराट कोहली और रोहित शर्मा, एक रोहित शर्मा ही उस टीम में ऐसा प्लेयर है आफ्टर एमएस धोनी कि वो सवाल करने का अहल है विराट कोहली से, या वो कुछ कह सकता है और विराट कोहली उसकी सुनेंगे भी कि यार सामने भी रोहित शर्मा है, बड़ा नाम है, मेरा साथी है। उसके अलावा किसकी मजाल थी? क्या वहां कोई महसूस कर रहा था कि वो कोहली को ये बताता था यार ये नौजवान प्लेयर्स हैं, जब कोई जाकर सीनियर वहां खड़ा होगा, सिचुएशन देखेगा तो इनका यहाँ हौसला बढ़ेगा, और फिर अगर ये जाएंगे और धोनी मौजूद होंगे विकेट पर तो वो इन्हीं से मैच जितवा देगा, इनको समझाएगा कि तुमने कौन सा शॉट नहीं खेलना इस विकेट पर। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को असिस्ट किया, अक्रॉस द लाइन नहीं मारोगे आप निकलोगे भी तो आप सीधा मारोगे, वी में मारोगे। जडेजा ने, आपको याद है, मुझे बहुत सारे शॉट्स याद है, सेंटनर को, साउदी को, ओ नीशम को निकल के छक्का मारा, वो भी मिडॉन पे मारा, वाइड मिडॉन पर। उसके बाद उसने ट्रेंट बोल्ट को सामने छक्का मारा, वो भी ऐसे ही मारा। फिर वो जो आउट हुआ वो उस बॉल को भी मिडॉफ ही उठाना चाहता था, शायद मिडॉफ अंदर देखकर अगर मिडॉन पर उठा देता तो मेरा मानना है कि वो शॉट पक्का लग जाता। वो एंगल देने में बॉल खड़ी हो गई जो विलियमसन ने कैच किया, स्कायर उनका। तो बात यह है कि आप अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप मिडिल ऑर्डर को वनरेबल रख रहे हैं बहुत अरसे से। मैं इसका कसूरवार भाई विराट जैसा स्ट्रॉन्ग कप्तान जब टीम में मौजूद है, महेंद्र सिंह धोनी की वो जितनी इज्जत करता हो, मुझे नहीं पता कि धोनी उस वक्त किस पोजीशन में थे। क्या धोनी इस पोजीशन में थे? 2019 वाले वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं कि वो उस दिन विराट को कहते कि विराट विकेट गिर गई, मैं जा रहा हूं, ये पंत को और हार्दिक को रोको, मैं जाता हूं, मैं जाकर विकेट पर स्टे करने की पूरी कोशिश करता हूं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, और उसके बाद हम देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। मैं असिस्ट करता हूं कि ऐसा मसला क्या हो रहा है विकेट में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि धोनी अगर खुद आगे नहीं आए तो क्या उनको इस वर्ल्ड कप में इतना गो हेड मिला हुआ था? भाई बहुत कुछ ऐसा होता है जो हिडन होता है, नजर नहीं आ रहा होता। देखें, एक इंसान कप्तान बन गया, विराट कोहली बन गया, इतनी अचीवमेंट्स हैं उसकी, माही बाई कर कर वो आज भी बड़ा एहतराम करता है,
लेकिन वो एक अरसे से माई भाई पीछे से चला रहे हैं, वो कह रहा है हाँ आप चलाएं, टीम चलाएं, आप फील्ड सेट कराएं, आप लड़कों को समझाएं। क्या पता भाई कहीं ना कहीं वो भी अपनी अथॉरिटी शो करना चाहता हो कि बिफोर इज रिटायरमेंट, कि धोनी जब तक रिटायर हो यार मैं भी कुछ बड़े इवेंट में अपनी चला के तो देखूं कि मैं कैसा कर रहा हूं। तो भाई फिर वही बात आती है वो जो आप सब कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, कि बहुत ज्यादा लोगों की राय है कि यार रोहित शर्मा एक काम इन्फ्लुएंस लगते हैं, और रोहित शर्मा ने जहां जहां भी कप्तानी की है बड़ा मुतासिर किया है। तो यार बड़ा प्लेयर है, उसको हटाकर उसका कॉन्फिडेंस तो डाउन नहीं करना, लेकिन क्रिकेट जो है वो किसी की जागीर तो नहीं है। ये आज बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ भाई, मेरा भी हीरो है, मुझे भी अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है यार आलमी क्रिकेट में। मुझे क्या, बाबर आजम ने अभी कह दिया है भाई, बाबर आजम ने एक इंटरव्यू दिया है आपके वहाँ इंडिया में हर्षा भोगले साहब को, तो उन्होंने कह दिया मैं तो खुद उनका फैन हूँ, मैं तो पसंद करता हूँ भाई विराट कोहली को, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन जैसा बनूं। तो उन्होंने वो बातें ही खत्म कर दी कि जो लोग मिलाते हैं एज बैट्समैन। मैं बात कर रहा हूँ कप्तानी की, मनमानी की, कप्तानी और मनमानी ये चीजें आपको लेकर डूब रही हैं, और दुख होता है कि आपका एक कहते हैं ना तरने वाला तो क्रिकेट में खैर कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि यार आपके हाथों की मिठाई थी ये वर्ल्ड कप, आपने जो है ना इस मिठाई को मुंह से लाकर यहां तक लाकर आपके हाथ से गिर गई, ये ऐसा ही लगा। क्योंकि 233 के बाद भाई कुछ नहीं रहता। हाँ एक दो भाइयों को जवाब दे दूं भाई, नाराज नहीं होना, अपना समझ कर ही। एक दो लोगों ने अभी कुछ दिन पहले किसी और वीडियो पर लिखा था कि वो वहां से भाई पिच कवर हो गई थी तो वो मॉइस्चर था विकेट में। ओ मेरे भाई, वो कोई मॉइस्चर वॉइस्चर नहीं था। अगले दिन आकर पहले 2.5-3-4 ओवर न्यूजीलैंड खेला है, शदीद धूप निकली हुई थी, कुछ नहीं था। मैट हेनरी जो है वो ऑफ द सीम और थोड़ा सा स्विंग भी होता, उसकी बॉल का शेप ही यही वाला है। अगर वो कुछ करता है, नया बॉल था, उसने राइट एरिया में हिट किया, सीम प्रेजेंटेशन अच्छी थी, उसको मदद मिली, और आप देखें कि उसको असिस्ट उसको जो मदद मिली है वो ऑफ द विकेट मिली है उन डिसमिसल्स में। अगर आप चेक करें तो ऑफ द विकेट मिली है भाई उसे। तो बात यह है कि इतना कोई शदीद किस्म का वो नहीं था कि उस विकेट के अंदर या नीचे बहुत पानी गया हुआ था, उसके कुछ और अलामात भी होती हैं। डैम्पनेस ऐसी नहीं थी कि जिस पर कोई रैपिडली जो है वो बॉल पड़कर सीम से जैक बैक कर रहा है, यूं कर रहा है। क्योंकि मैट हेनरी के अलावा ट्रेंट बोल्ट तो नेचुरल स्विंग करता है बॉल, वो बॉल हल्का सा स्विंग हुआ, हल्का सा, ज्यादा नहीं हुआ, जिस पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हुआ, बड़ा मार्जिनल था वो डिसीजन, लेकिन एम्पायर ने आउट करार दिया। तो मेरे भाई इस बात को याद रखिए, थोड़ा सा चीजों को समझिए आप लोग। और बात यह है कि गलती सिर्फ ये हो रही है कि जब टॉप ऑर्डर पर प्रेशर आ रहा है पूरे टूर्नामेंट में रन्स बनाकर, हाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल भी अब उस कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है राहुल भी, बड़ा प्लेयर है, राहुल के पास सारे शॉट्स हैं, बड़ा विल पावर है उसका, मैं उसका जाती तौर पे बड़ा फैन हूं, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। मुझे लगता है ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं वो सब शोर मच रहा है, ये आएगा, पंट आएगा, मुझे लगता है एक आध साल में आप सब राहुल ही करने वाले हैं। मैंने तो बता दिया है, क्योंकि अभी जो लास्ट उसकी जो आखिरी बहुत सारे T20s हैं उसमें वो कंसिस्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया आई वनडे में उसने कमाल बैटिंग करके दिखाई, क्या पिटाई की उसने, पॉइंट पे छक्के मारे। तो राहुल जो है वो मुझे लगता है कि बैटिंग में डे बाय डे सीख रहा है, और वो ये जानता है कि शिखर धवन भी मौजूद है, मुझे अपनी प्लेस से प्यार है। और फिर एक और बात, राहुल भी विकेट कीपिंग करता है। तो बात यह है कि अभी T20 के लिए बात हो रही थी ना, राहुल को नंबर 5 पर लाके देखा तो उसने डिलीवर किया। नंबर 4-5 पर आफ्टर युवराज सिंह सोल्यूशन नहीं मिल रहा बॉस टीम इंडिया को, या ये कह लें कि आप पसंद नापसंद के चक्कर में सोल्यूशन हासिल नहीं करना चाह रहे। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं, मैंने आपको नाम बता दिए कि एक बड़े मुकाबले में, मैं प्लेयर की रैंकिंग पर नहीं जा रहा, आप सबसे मैं पूछता हूं कि आप एक बड़े मुकाबले में जब महेंद्र सिंह धोनी तो हो गए ना सुप्रीम विकेट कीपर बैटर, नीचे आके बैटिंग भी करेंगे, क्या आप दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को खिलाएंगे, या आप मनीष पांडे और अंबती रायडू को खिलाएंगे? आप हो सकता है चले आप एक कॉल ले लेंगे कि यार मैं दिनेश और ऋषभ में से एक को ले लूं और मनीष और रायडू में से एक को ले लूं। तो आपने ऐसी फॉर्मेशन क्यों नहीं बनाई? आपको एक टीम में पहले 1 2 3 4 5 बल्लेबाजों में आपको 2 कीपर भेजने पड़ गए, और 7वें नंबर पर भी आपका कीपर मौजूद था। तो भाई जब एक बैटिंग लाइनअप में 3 विकेट कीपर बैटिंग करेंगे तो भाई वो पहले जेन्युइन विकेट कीपर हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट जब से ही चल रही है, जब से कार्तिक आया, उन्होंने तो खुद को
अच्छा मुस्तनद बैटर बनाया टाइम टू टाइम। ऋषभ पंत ने अंडर 19 क्रिकेट में विद द बैट बेहतरीन कारकर्दगी दी और कीपिंग भी करता था, लेकिन क्योंकि वो कीपिंग भी करता था तो आपको समझना चाहिए था। हाँ, क्या महेंद्र सिंह धोनी थके हुए थे? क्या उन्होंने कोई थकावट का इजहार किया था? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कीपिंग तो एक दिन पहले की थी, उस दिन तो उन्होंने 2.5 ओवर कीपिंग की थी। और भाई इतना बड़ा एनकाउंटर है, आपको पता था कि आईसीसी 50 ओवर्स क्रिकेट का ये ऐसा इवेंट महेंद्र सिंह धोनी शायद आखिरी बार खेल रहे हैं, तो भाई निचोड़ लो उसके तजुर्बे से, उसको कहते बैक करते माही भाई आप हीरो बन के हमें एक वर्ल्ड कप और चाहिए, आपको सेंड ऑफ करना है, कुछ इस तरह के इंस्पिरेशनल कमेंट्स होते सबके। मुझे नहीं लगता यार कि महेंद्र सिंह धोनी ये मना कर रहे थे या उन्होंने कुछ कहा होगा। आई थिंक कि वो चुप रहे कि जो विराट कह रहा है इस वक्त कर लो, तो ये फ्रीडम उनसे छिना हुआ क्यों था? और रोहित शर्मा उनसे नाराज हुए, बहुत शदीद नाराज हुए, तो रोहित शर्मा का भी हक बनता है बीइंग अ सीनियर प्रो के यार मैं भी आउट हो गया, तुम भी आउट हो गए और तुम देख रहे हो कि मुश्किल हो रही है, तो तुम सारे नौजवान लड़कों पर तकिया रख रहे हो, मतलब धोनी को भेजो। नाराज रहे, ठीक ठाक नाराज रहे, ठीक ठाक बातें की उन्होंने। रोहित ने विराट कोहली को बोला है बहुत कुछ, और अच्छे मूड में नहीं बोला, उसी ड्रेसिंग रूम में बालकनी में बोला है और बहुत ज्यादा बोला है, और कोहली का मुंह बना है। बाद में कोहली उनसे हाथ मिलाए बगैर गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो जब रोहित शर्मा समझ गए थे कि काम लगा दिया भाई इसकी स्ट्रेटेजी ने, तो बोलेगा भाई, वो भी अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, उसे दुख हो रहा है कि जीता हुआ गोद में आया हुआ मैच हमने गोद से गिरा दिया। तो बहरहाल ये मुझे लगता है कि भाई ये वीकनेसेस हैं, आप लोग अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। आप लोगों से कहा था वो नामों वाली बात अगली वीडियो में वो करते हैं, आप सबसे जो है वो अभी लाइव सेशन के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है। दुआ करेंगे वो जो भी उसकी टेक्निकलिटीज है उसको सॉर्ट आउट कर मैं फिर अगले हफ्ते में कोई ना कोई सूरत बनाता हूँ कि यार लाइव भी एक दिन आया जाए, तो कोशिश करेंगे। और आप लोगों के कल कमेंट्स और नाम वाला सिलसिला जरूर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखते तो बहुत हैं, लाइक भी दबा दिया करें साथ साथ, तो बड़ी नवाजिश होगी। अल्लाह निगहबान।